हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीबी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए और हमारे पास जो दिया है ये फिगर दिया है। तो हमें जो दिया गया है हम पहले ध्यान दें कि दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, क्यू समकोण है। क्या है? क्यू समकोण है बेटा। क्यू हमारा समकोण दिया है और पी क्यू, ध्यान दीजिए, पी क्यू बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और पी आर बराबर दिया है, पी आर बराबर जो दिया है वो दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस समय यदि हम कहें तो देखिए पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा लंब, ठीक है। और पी आर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा है, ये हो जाएगा कर्ण। इसका मतलब क्यू आर हमको ज्ञात करना है और क्यू आर हमारा क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, क्या होगा? आधार होगा। तो हमको आधार ज्ञात करना, तो इसलिए क्यू आर बराबर अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब यहां से बेटा पी आर कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का वर्ग कितना होता है? 13 13 1 6 9 12 12 144। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2। अब ये हो जाएगा बेटा 5 गुणे 5। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा हमारा जो है क्यू आर होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो वैल्यू मिली वो कितना मिली? 5 सेंटीमीटर। अब यहां बेटा एक चीज है कि हमारे पास tan p चाहिए और r चाहिए। तो ध्यान दीजिए कोण बदल रहा है। जब कोण P है तो पहले जब कोण P है तो ये कोण P है, तो यहां पर लिखेंगे कि जब कोण P हो तब, ध्यान दीजिए, जब कोण P हो। अब यहां पर समझना पड़ेगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जैसे कोण बदलेगा वैसे हमारे लंब और आधार बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोण बदलेगा वैसे लंब और आधार बदलेंगे। तो कह रहा जब कोण P हो तो ध्यान दीजिए कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो यानी लंब क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आधार, ठीक है, आधार हमारा होगा पी क्यू और पी क्यू की वैल्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। और बेटा कर्ण हमारा जो होगा, कर्ण कर्ण क्या है? पी आर बराबर वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमको मान किसका चाहिए बेटा? tan p का। तो इसलिए tan p बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना आया बेटा? 5, आधार कितना आया? 12। अब सेकेंड कंडीशन इसी क्वेश्चन में देखिएगा, जब कह रहा कोण आर हो, ठीक है, तो यानी हम यहां पर लिखेंगे कि जब कोण आर हो तब। अब देखिए जब कोण आर होगा तो लंब बदल जाएगा। अब जो लंब होगा बेटा वो लंब होगा 12 सेंटीमीटर। कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। और आधार क्या हो जाएगा बेटा? आधार जो हमारा होगा यानी कि आधार क्यू आर, लंब हमारा पी क्यू यहां पर होगा, ठीक है, क्या होगा? पी क्यू। तो यहां क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और कर्ण कभी नहीं बदलता, तो कर्ण हमारा पी आर बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमको किसका मान चाहिए? कॉट आर। तो कॉट आर बराबर होगा आधार बटे, ठीक है, आधार बटे लंब। तो बेटा कॉट आर बराबर आधार कितना है? आधार हमारा ध्यान दीजिए 5 है और लंब कितना है? लंब हमारा बेटा 12 है। क्या है? 12 है।
अब चूंकि हमको मान चाहिए तो इसलिए हम कहेंगे कि tan p माइनस cot r बराबर tan p की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए 5/12, तो 5/12 माइनस cot r की वैल्यू क्या है 5/12। अब देखिए दोनों 5/12 5/12 कट जाएगा तो क्या होगा 0। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्या समझ में आया? ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए बेटा, ये है हमारा जो दिया गया है, ध्यान दीजिए, दिया है 15 cot a बराबर 8। तो बेटा ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो cot a बराबर होगा 8/15। कितना होगा 8/15। अब 8/15 में ध्यान दीजिए ये क्या है, cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। तो यहां पर बेटा आधार हमारा कितना है, आधार है बेटा 8 और लंब कितना है, लंब है बेटा 15। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, कर्ण चाहिए, कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर बेटा सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका, आधार का स्क्वायर। अब यहां से लंब कितना है, लंब हमारा है 15, लंब कितना है बेटा 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस है, प्लस आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 225, 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब जोड़िए इनको, 5 4 9 6 2 8 या 289। अब देखिए यहां से बेटा कर्ण बराबर ये हो जाएगा 17/17। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये होगा 17/17। तो कर्ण जो हमारा आएगा बेटा वो कितना आएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, नहीं अब कोई मात्रक दिया नहीं तो इसलिए हम कहेंगे 17। ठीक है, कर्ण आ गया। अब हमको मान चाहिए साइन और सेक का, तो इसलिए हम कहेंगे साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब यहां से साइन ए बराबर लंब कितना है, लंब हमारा है 15, तो ये आ गया बेटा 15 और कर्ण हमारा है 17, तो 17। ठीक है, साइन ए का मान हो गया। अब इसके बाद हमको चाहिए सेक ए का मान। किसका चाहिए, सेक ए, और सेक ए बराबर होता है बेटा कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो यहां से हो जाएगा बेटा सेक ए बराबर कर्ण, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है बेटा 8, तो ये आ गया 17/8। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक सारी न्यूज पहुंचा सके। थैंक यू।